हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें 70 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो 18 अप्रैल को यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो आप में से किसी ने भी वो एग्जाम दिया है तो मुझे टेलीग्राम पर उसका पेपर भेज दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या मैं उसका पेपर सॉल्व कराऊं। और कल से हम यूपी पीजीटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे, मतलब जो जो टॉपिक्स दिए टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति के उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण का वर्णन करता है। ऑप्शन है, शक्ति एक शासक विशिष्ट वर्ग के पास होती है। ऑप्शन बी है, शक्ति उत्पादक है, हर सामाजिक संबंध में मौजूद है। ऑप्शन सी है, शक्ति केवल दमनकारी और केंद्रीकृत होती है। और ऑप्शन डी, आधुनिक विकेंद्रीकृत समाजों में शक्ति अनुपस्थित है। तो बताइए इनमें से उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, शक्ति उत्पादक है और हर सामाजिक संबंध में मौजूद होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्की, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ऑगस्ट होम और ऑप्शन डी मॉरिस जिन्सबर्ग। तो किसने कहा है कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास है समाजशास्त्र? ये कहना है आपके मैक्स वेबर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मैकआइवर और पेज, ऑप्शन बी गिडिंग्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये एक मानना है मैकआइवर और पेज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक तथ्य क्रिया करने का वह प्रत्येक तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में सक्षम होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्कीम और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो सामाजिक तत्व क्रिया करने का वह तरीका जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में सक्षम होता है, ये किसने कहा है? ये आपका कहा है इमानुएल दुर्कीम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति व जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और प्रथाएं शामिल होती हैं। ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की की, ऑप्शन बी ईबी टायलर की, ऑप्शन सी है ब्रूथ बेंडिक्ट की और ऑप्शन डी एमजे हस्कोविट्ज की। तो बताइए, संस्कृति व जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला और नैतिकता, प्रथाएं शामिल होती हैं, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है ईबी टायलर की। ईबी टायलर की प्रमुख पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह वे हैं जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। किसने ये कहा है? ऑप्शन ए सी एच फुले, ऑप्शन बी किंगसे डेविस, ऑप्शन सी जॉर्ज हुमान्स और ऑप्शन डी रॉबर्ट बिरेस्टीट। तो बताइए, प्राथमिक समूह वे हैं जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध है, यह परिभाषा किसने की है? तो ये परिभाषा दी है सी एच फुले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी प्रमुख पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो आई थी 1909 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर्दोई के सिद्धांत में हैबिटस का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए वह भौतिक इमारतें जिसमें कोई रहता है, ऑप्शन बी है आंतरिक सामाजिक संरचनाएं एवं पूर्व प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी है सचेत के आर्थिक विकल्प और ऑप्शन डी है एक अस्थायी मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो बोर्दियो के सिद्धांत में हैबिटस का तात्पर्य क्या है, बताइए आपको? तो इसका मतलब है आंतरिक सामाजिक संरचनाएं और पूर्व प्रवृत्तियां। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण एक है, क्या है? ऑप्शन ए विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रक्रिया है,
ऑप्शन बी मूल्य युक्त नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। ऑप्शन सी है प्रक्रिया जो केवल निम्न जातियों को प्रभावित करती है। और ऑप्शन डी है औद्योगिकरण का पर्यायवाची है। तो बताइए क्या है वेस्टर्नाइजेशन। तो ये मूल्य युक्त नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा सांस्कृतिक लक्ष्यों संस्थागत साधनों के बीच अंतर की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए सोशल एवोल्यूशन, ऑप्शन बी है स्ट्रेन थ्योरी, ऑप्शन सी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और ऑप्शन डी है एक्लचरेशन। तो ये मॉर्टन का सिद्धांत है कौन सा, स्ट्रेन थ्योरी। इसका आंसर आपको सामने ही दिख रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत क्या सुझाव देता है। ऑप्शन ए संरचना एजेंसी कर्ता को निर्देशित करती है। ऑप्शन बी है एजेंसी स्वतंत्र रूप से संरचना बनाती है। ऑप्शन सी संरचना और एजेंसी एक द्वैत है जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और ऑप्शन डी आधुनिक समाज में संरचना अप्रासंगिक है। तो बताइए इसमें से गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, संरचना और एजेंसी एक द्वैत है जो एक दूसरे को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म विधि तंत्रवाद व्यक्तिवाद मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खीम के साथ, ऑप्शन बी मैक्स वेबर के साथ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स के साथ और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्टे के साथ। तो बताइए मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म विधि तंत्रात्मक व्यक्तिवाद का सिद्धांत इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। जो आपके इमानुएल दुर्खीम है ये मेथोडोलॉजिकल होलिज्म की बात करते हैं, किसकी, मेथोडोलॉजिकल होलिज्म। पर इंडिविजुअलिज्म की बात कौन करता है, ये करते हैं आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृजाति पद्धति शास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है। ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाएं, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण, ऑप्शन सी लोग दैनिक जीवन को समझने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं और ऑप्शन डी अपराध का सांख्यिकी विश्लेषण। तो बताइए एथनोमेथोडोलॉजी का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय लोग दैनिक जीवन को समझने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी नृजाति पद्धति शास्त्र कहते हैं। इससे कौन से राइटर जुड़े हैं, गारफिंकल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी का सामान्य सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्थिक निर्धारण मार्ग पर, ऑप्शन बी इकोलॉजी वैल्यू सिंबल्स पर, प्रास्तिकी मूल और प्रतीक पर, ऑप्शन सी है वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्ट मॉडल पश्चिमी व्यक्तिवादी मॉडल और ऑप्शन डी है प्योरली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव विशुद्ध रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। तो बताइए राधा कमल मुखर्जी का जो समाज का सामान्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। ये आधारित है पारिस्थितिकी मूल और सिद्धांत प्रतीक पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम समाज की अवधारणा तर्क देती है कि आधुनिक समाज क्या है। ऑप्शन ए आधुनिक समाज ने विज्ञान के माध्यम से सभी खतरों को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन बी अपने स्वयं के मानव निर्मित खतरों और जोखिमों को उत्पन्न कर दिया है आधुनिक समाज ने। ऑप्शन सी एक आदिम अवस्था की ओर लौट रहा है और ऑप्शन डी वैश्वीकरण के कारण जोखिम मुक्त है। तो बताइए आधुनिक समाज क्या है। तो डिटजन ने कहा था कि आधुनिक समाज अपने स्वयं के मानव निर्मित खतरों और जोखिमों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट में एडर्नो और होर्खहाइमर क्या तर्क देते हैं। ऑप्शन ए तर्क ने मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑप्शन बी प्रबोधन और अपने विपरीत मिथक और प्रभुत्व में बदल दिया है। ऑप्शन सी धर्म जनता के लिए अफीम है और ऑप्शन डी विज्ञान ही सत्य का एकमात्र मार्ग है। तो बताइए डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट में क्या बताया है एडर्नो और होर्खहाइमर ने। अगर पूछा जाता है
कॉन्सेप्ट ये किसका है, तो ये है एडोनोर हॉर्खहाइमर का डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, जो हुआ था 1944 में। ये इनकी बुक का नाम है, 1944 में ये बुक आई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, प्रबोधन अपने विपरीत मिथक प्रभुत्व में बदल गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन का नाट्यशास्त्र सामाजिक जीवन को किस रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए संसाधनों के लिए एक लड़ाई के रूप में, ऑप्शन बी एक मंच जहां व्यक्ति इंप्रेशन प्रभाव का प्रबंधन करते हैं, ऑप्शन सी एक जैविक जीव के रूप में, और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला के रूप में। तो बताइए नाट्यशास्त्र का क्या मतलब होता है? ये सामाजिक जीवन को एक मंच जहां व्यक्ति इंप्रेशन प्रभाव का प्रबंधन करता है इस रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबल्टन अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य इतिहास पर कहां से ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग सासू के दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी हाशिए पर रहने वाले शोषितों के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य से, और ऑप्शन डी विशुद्ध रूप से सांख्यिकी डेटा से। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबल्टन पर्सपेक्टिव क्या कहता है? ये इसका व्यू पॉइंट है, हाशिए पर रहने वाले शोषितों के दृष्टिकोण से चीजों को समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने तर्क दिया कि जाति एक बंद वर्ग है? कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, ये किसने कहा है बताइए? ऑप्शन ए जीएस बुरे, ऑप्शन बी डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए ये किसका कहना था कि जाति एक बंद वर्ग है? तो ये फेमस कोटेशन है डी एन मजूमदार की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकतावाद ग्रैंड नैरेटिव महाख्यानों को खारिज करता है, यह विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए जैक्स डेरिडा ने, ऑप्शन बी ल्योटार्ड ने, ऑप्शन सी फुको ने, और ऑप्शन डी जुर्गेन हेबरमास ने। तो बताइए ग्रैंड नैरेटिव्स की बात इनमें से कौन करते हैं? ये करते हैं जीन फ्रांस ल्योटार्ड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही को लोहे का पिंजरा आयरन केज किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिचेल्स ने, और ऑप्शन डी पीटर ब्राउन ने। तो बताइए नौकरशाही को लोहे का पिंजरा स्टील फ्रेम या आयरन केज किसने कहा है? ये कहने वाले थे आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बताइए ये सिद्धांत किसका है? हो सकता है आप आयरन केस और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में कंफ्यूज हो जाएं। तो जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है अल्पतंत्र का लॉ नियम, इसे क्या बोलते हैं? अल्पतंत्र का लॉ नियम। ये दिया था आपके रॉबर्ट मिसेल्स ने। किसने? रॉबर्ट मिसेल्स ने। तो अगर पूछे आयरन केस की थ्योरी किसने दी है तो वो दी है मैक्स वेबर ने, और अल्पतंत्र का लॉ नियम किसने दिया? ये दिया रॉबर्ट मिसेल्स ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्ट हैंड एक विधि तंत्रात्मक उपकरण है जिसका उपयोग किसे समझने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मात्रात्मक प्रवृत्तियों को, ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया के व्यक्तिपरक अर्थ को, ऑप्शन सी जैविक विकास को, और ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकारवाद को। तो बताइए किसे समझने में मदद करता है वर्स्ट हैंड? तो ये सामाजिक क्रिया के व्यक्तिक अर्थ को समझने में मदद करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पूंजीवाद का उदाहरण है? ऑप्शन है बैंक खाते में पूंजा, बैंक खाते में पैसा, ऑप्शन बी है शैक्षणिक डिग्री, ऑप्शन सी है
संबंधों और विश्वास का नेटवर्क, और ऑप्शन डी भूमि का स्वामित्व। तो बताइए सामाजिक पूंजी का उदाहरण इनमें से कौन है? तो सामाजिक पूंजी से कौन कौन रिलेटेड है इनका? एक तो आपके पियरे बोर्दो है, और दूसरे आपके कौन है? रॉबर्ट पुटनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए संख्यात्मक शक्ति, ऑप्शन बी है भूमि का स्वामित्व, ऑप्शन सी है राजनीतिक शक्ति, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रभु जाति के लिए कौन सी मानदंड की आवश्यकता पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार विपथगामी आत्महत्या किसके कारण होती है? विपथगामी आत्महत्या किसके कारण होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक समाजीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी सामाजिक मानदंडों और नियमों में अचानक परिवर्तन आता है तो होती है, ऑप्शन सी अत्यधिक लगाव के कारण होता है, और ऑप्शन डी है अत्यधिक धार्मिक भक्ति के कारण होता है। क्यों होता है विपथगामी आत्महत्या? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक मानदंडों और नियमन में अचानक परिवर्तन। जब समाज में उथल पुथल होती है, जैसे अचानक आर्थिक मंदी हो जाए या अचानक आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, तो क्या होता है समाज में एक पुराना जो नियम होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और विपथगामी आत्महत्या कर लेता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, प्रकट और अव्यक्त प्रकारों के बीच अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए ठाकुर पार्सन, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी मैरिन वॉस्की, और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए प्रकट और अप्रकट प्रकार के बीच अंतर इनमें से किसने किया है? तो ये करने वाले रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास का संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए बर्गेस, ऑप्शन बी हायत, ऑप्शन डी हैरिस और उलमैन, और ऑप्शन डी लुइस विर्थ। तो बताइए शहरी विकास का संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल किसने दिया है? ये देने वाले थे बर्गेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भारत में सामाजिक स्थितिकान का आधार क्या है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है जाति, और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसमें पूछा पारंपरिक भारतीय समाज में, बताइए क्या आधार था? तो ये था आपका जाति। और अगर पूछे आधुनिक समाज में सामाजिक स्थितिकरण का आधार क्या है, तो आधुनिक समाज में सामाजिक स्थितिकरण का आधार होगा आपका एजुकेशन। ऐसे कौन सा है? ऐसे है आपका कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी एडवर्ड टायलर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम, और ऑप्शन डी जेम्स फ्रेजर। इन तीनों ने ही धर्म पर काम किया है। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली है। ये कहना था आपके इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक समूहों का स्थायी पदानुक्रम है, ये कहना किसका है? ऑप्शन ए पीए सोरोकिन, ऑप्शन बी मेल्विन ट्यूमिन, ऑप्शन सी किंगस्ले डेविस, और ऑप्शन डी गिसबर्ग। सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक समूहों का स्थायी पदानुक्रम है, ये किसने कहा है? ये जो परिभाषा दी है गिसबर्ग ने दी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू समाहित हो सकते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज ने दी है, ऑप्शन बी है किंगस्ले डेविस ने, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स ने, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफिल्ड ने। समुदाय वह छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू समाहित हो जाते हैं, ये किसका कहना था? तो ये जो परिभाषा दी है किंगस्ले डेविस ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के संसाधनों में निहित है,
सामाजिक परिवर्तन को इस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक तरीके से किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के संशोधनों में निहित है। सामाजिक परिवर्तन को इस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक तरीके से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए M.E. जोन्स, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी मॉरिस जिन्सबर्ग। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? तो ये कहा था आपके टॉलकट पार्सन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति एक सामाजिक समूह में पद है और भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी हर्बर्ट मीड। तो बताइए किसका कहना था? ये कहना था आपके रॉल्फ लिंटन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धर्म का कड़ाई से पालन करना, ऑप्शन बी धार्मिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी है धार्मिक प्रभाव में कमी और ऑप्शन डी नया धर्म बनाना। तो बताइए धर्मनिरपेक्षता लौकिकीकरण का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है धार्मिक प्रभाव में कमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए मार्शल मैक्लुहान ने, ऑप्शन बी एंथनी गिडेंस ने, ऑप्शन सी एमुलर वॉलस्टीन ने और ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉबर्टसन ने। तो बताइए ग्लोबल विलेज की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये दी है मार्शल मैक्लुहान ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए PN प्रभु, ऑप्शन बी KN कपाड़िया, ऑप्शन सी इरावती कर्मी और ऑप्शन डी GS घुटे। तो बताइए हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है PN प्रभु की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था पदानुक्रम और अपवित्रता द्वारा पहचानी जाती है? ऑप्शन ए वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी जनजातीय व्यवस्था और ऑप्शन डी नगदीय व्यवस्था। कौन सी ऐसी व्यवस्था जिसमें पदानुक्रम और पवित्रता और अपवित्रता द्वारा उसको पहचाना जाता है? तो ये है आपका कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एंडोगमी, ऑप्शन बी है एक्सोगेमी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी है बहुविवाह और ऑप्शन डी अनुलोम विवाह। तो बताइए क्या कहलाती है अपने समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा? तो ये कहलाता है एक्सोगेमी बहिर्विवाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा है? ऑप्शन ए फुले ने, ऑप्शन बी समनर ने, ऑप्शन सी मर्टन ने और ऑप्शन डी होमांस ने। तो बताइए अंतर समूह और बाह्य समूह को किसने बांटा है? तो ये समूहों का दो विभाजन किया है समनर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए E.B. टैलेंट ने, ऑप्शन बी M.J. हर्स्कोविट्ज ने, ऑप्शन सी मैनिवस्की ने और ऑप्शन डी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा है? तो ये कहना है आपके M.J. हर्स्कोविट्ज का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज पहली बार कहां से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर राजस्थान से, ऑप्शन बी बेलगाम कर्नाटका से, ऑप्शन सी सूरत गुजरात से और ऑप्शन डी कानपुर यूपी से। तो बताइए भारत में पंचायती राज पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था नागौर के राजस्थान से। ऑप्शन ए राजस्थान में नागौर जिला है, वहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। संस्कृति को जटिल समग्रता के रूप में किसने परिभाषित किया है? संस्कृति को जटिल समग्रता के रूप में, द कॉम्प्लेक्स होल के रूप में। ऑप्शन ए E.B. टायलर, ऑप्शन बी मैनिवस्की,
ऑप्शन सी है फ्रेंच बोस और ऑप्शन डी है रुथ बैंडिंग। तो बताइए किसने परिभाषित किया संस्कृति को जटिल समग्रता के रूप में? तो ये परिभाषा की है ईबी टायलर ने। अभी मैंने आपसे पूछा था इनकी कौन सी पुस्तक है, तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स और ऑप्शन डी मुजफ्फर शरीफ। तो बताइए संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये किया है हर्बर्ट हाइमन ने। इनके बाद रॉबर्ट के मर्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संघर्ष समाज में एक सकारात्मक कार्य करता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लुइस कोजर, ऑप्शन बी डेंडरडॉक और ऑप्शन डी कॉलिंस। तो बताइए सामाजिक संघर्ष को सकारात्मक कार्य किसने कहा है? ये कहने वाले थे लुइस और कोजर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए डेनियल बेल ने, ऑप्शन बी एल्विन टॉफलर ने, ऑप्शन सी जीन बॉडिलार ने और ऑप्शन डी मैनुअल कैसल ने। तो बताइए उत्तर औद्योगिक समाज को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका कॉन्सेप्ट दिया है डेनियल बेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजी नियंत्रण को औपचारिक और अनौपचारिक प्रकारों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन ए ई रॉश, ऑप्शन बी चार्ल्स फुले, ऑप्शन सी आर.एम. मैकाइवर और ऑप्शन डी है कार्ल मैनहीम। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक और अनौपचारिक प्रकारों में किसने विभाजित किया है? तो ये विभाजित करने वाले थे ई रॉश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी टालकट पार्सन, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कheim। तो बताइए ह्यूमन सोसाइटी इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी थी किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत वर्ग, स्थिति और दल से कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी पेट्रियम सोरोकिन और ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। तो बताइए क्लास स्टेटस एंड पार्टी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1978 79 में, ऑप्शन बी 1980 81 में, ऑप्शन सी है 1952 और 53 में और ऑप्शन डी 1992 और 93 में। तो बताइए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1978 और 79 में, पर 1980 2 अक्टूबर को इसे क्या किया गया था? पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। पूरे भारत में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को। और ऐसे पूछेगा कि भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1978 और 79 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष एक सचेत क्रिया है जो दूसरे की इच्छा के विरुद्ध निर्देशित होती है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी A.W. ग्रीन और ऑप्शन डी जॉर्ज सिमर। तो बताइए संघर्ष एक सचेत क्रिया है जो दूसरे की इच्छा के विरुद्ध निर्देशित होती है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपके A.W. ग्रीन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद सामाजिक समूह है, कास्ट इज अ क्लोज्ड सोशल ग्रुप,
ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है डीएन मजूमदार की, ऑप्शन बी है सीएच फुले की, ऑप्शन सी है जीएस घुरे की और ऑप्शन डी है एमएन श्रीनिवास की। तो बताइए जाति को एक बंद सामाजिक समूह किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आपके डीएन मजूमदार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डीएन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए सीखने की प्रक्रिया, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन बी ऑगबर्न और निमकॉफ, ऑप्शन सी पार्सस और ऑप्शन डी मीड। तो समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए सीखने की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये डिफिनेशन है एच.एम. जॉनसन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमी समाज में सापेक्ष नियमहीनता की स्थिति है, इस अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? एनोमी को नॉर्मलेसनेस के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मार्टिन, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। एनोमी समाज में सापेक्ष नियमहीनता की स्थिति है, ये किसने कहा है? ये इमानुएल दुर्खिम का भी कहना है और आपके रॉबर्ट के मर्टन का। इन्होंने स्ट्रेन थ्योरी दी थी रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक ऐसा समूह है जिसे यौन संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण के लिए पर्याप्त, सटीक और स्थायी हो। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मर्डॉक, ऑप्शन बी मैकआइवर और पेज, ऑप्शन सी बर्गेस और लॉक और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए परिवार की ये परिभाषा इनमें से किसने दी है? तो परिवार को इस रूप में किसने परिभाषित किया? ये किया है मैकआइवर और पेज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड रूट से, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर से, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस से और ऑप्शन डी जैक्स दरिडा से। तो बताइए किसने दिया प्रघटना शास्त्र, फिल्मोलॉजी का सिद्धांत? तो ये देने वाले थे आपके अल्फ्रेड रूट्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए एक संस्कार, ऑप्शन बी एक अनुबंध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को क्या माना जाता है? तो इसे एक संस्कार माना गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कॉन्ट्रैक्ट किसको माना जाता है? ये मुस्लिम विवाह को माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध के लिए विभेदक सैचर का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए सीजर लॉम्ब्रोसो ने, ऑप्शन बी E.H. सदरलैंड ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने और ऑप्शन डी अल्बर्ट कोहन ने। तो बताइए डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसने दी है? तो ये देने वाले थे E.H. सदरलैंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए मैकम मेरिट, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी एससी दुबे। तो बताइए किसने दी थी यूनिवर्सलाइजेशन और प्रेकुलाइजेशन की थ्योरी? तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है मैकम मेरिट के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पैरेटो। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया का रूप नहीं है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। तो बताइए इनमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो जो सामाजिक अलगाव है, सोशल आइसोलेशन, ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। जबकि सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये तीनों ही क्या है? सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोशियोलॉजी नाम देने से पहले किसने सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये करने वाले थे आपके आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है राधाकमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है जी.एस. घुरे की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मेचर्स। ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मेचर्स। तो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत ये दिया विल्फ्रेड पेरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन ए पदमूलक परिवर्तन है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है और ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संस्कृतिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक प्रकार का पदमूलक परिवर्तन है, पोजिशनल चेंज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरलैंड अपराध के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए लेबलिंग थ्योरी, ऑप्शन सी है विभेदक सैचर का सिद्धांत, ऑप्शन सी है जैविक सिद्धांत और ऑप्शन डी है संघर्ष सिद्धांत। तो बताइए सदरलैंड के अपराध का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विभेदक सैचर से, डिफरेंशियल एसोसिएशन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा किसने दी है? तो ये देने वाले थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था में सेवा प्राप्त करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? सेवा प्राप्त करने वाली जाति बताना है आपको। ऑप्शन ए कमीन, ऑप्शन बी है जजमान, ऑप्शन सी है पुरोहित और ऑप्शन डी है प्रजा। तो बताइए जो सेवा प्राप्त करती है उस जाति को क्या कहा जाता है? सेवा देने वाले को क्या कहते हैं? कमीन कहते हैं, ये सेवा देने वाला होता है। और लेने वाला क्या होता है? ये होता है जजमान। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 पुरुषार्थों में से एक है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी संस्कार। तो बताइए 4 पुरुषार्थों में से इनमें से कौन सा एक है? 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? पहला है आपका धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम और लास्ट है आपका मोक्ष। तो इनमें से कौन सा पुरुषार्थ है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी है जी.पी. मुखर्जी। तो बताइए सामाजिक मूल्यों का अध्ययन इनमें से किसने किया है? ये करने वाले थे आपके राधाकमल मुखर्जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमनकारी और प्रतिकारी कानून के संबंध में यांत्रिक और स्वाभाविक एकता के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन ए यांत्रिक में प्रतिकारी कानून होते हैं और स्वाभाविक में दमनकारी कानून होते हैं। ऑप्शन बी दोनों समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल दमनकारी कानून पर लागू होता है। यांत्रिक में दमनकारी कानून होते हैं और स्वाभाविक में प्रतिकारी कानून होते हैं। और ऑप्शन डी है स्वाभाविक एकता वाले समाजों में कानून अनुपस्थित होता है। तो बताइए दमनकारी और प्रतिकारी कानून के बीच इनमें से सबसे अच्छा अंतर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो यांत्रिक समाज होता है उसमें दमनकारी कानून होता है और स्वाभाविक समाज में प्रतिकारी कानून होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय समाजशास्त्र में जाति के अध्ययन भारतीय समाजशास्त्र में जाति के अध्ययन के संबंध में आंतरिक आलोचना बाहरी आलोचना में से कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए, आंतरिक पुस्तक दृष्टिकोण पर केंद्रित है और बाहरी छेद दृष्टिकोण पर। ऑप्शन बी है, आंतरिक विशुद्ध रूप से मार्क्सवादी होता है और बाहरी विशुद्ध रूप से प्रकारवादी होता है। ऑप्शन सी है, दोनों दृष्टिकोण के बीच कोई अंतर नहीं है। और ऑप्शन डी है, आंतरिक आर्थिक वर्ग पर केंद्रित होता है और बाहरी अनुष्ठानिक पवित्रता पर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है, आंतरिक पुस्तक दृष्टिकोण ग्रंथों पर केंद्रितता और बाहरी छेद दृष्टिकोण वास्तविकता पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। कल से हम लोग चैप्टर और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।